अध्याय 2। मानवीय मामले कभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं चले। उदाहरण के लिए, एस्कल ने एक व्यावसायिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, ये सोचकर कि यह विफल हो जाएगा, हिट हो गया और अखबार का पहला पृष्ठ बन गया। या फिर उसकी पसंदीदा बेकरी ने अचानक अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेस देन मार्बल इंक के शेयरों में उछाल के कारण कंपनी बंद हो गई। ग्रेटर देन। अब मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? अपने पेट की गड़गड़ाहट के साथ एस्कल एक आवारा की तरह सड़कों पर घूमता रहा। सौभाग्य से वह सैंडविच बेचने वाले एक सड़क विक्रेता पर ठोकर खाई। यह एक ऐसा विक्रेता था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन भिखारी चुनने वाले नहीं हो सकते। साथ ही सैंडविच बनाने वाली महिला काफी कुशल लग रही थी। कृपया एक हैम और पनीर सैंडविच। एस्कल ने सैंडविच का एक टुकड़ा खाया। यह घूम रहा था। लोग अक्सर सैंडविच को केवल ब्रेड के टुकड़ों के बीच कुछ मांस के रूप में समझते हैं, और वे गलत नहीं थे। लेकिन इसे कैसे बनाया गया, इसके आधार पर इसमें रात दिन का अंतर हो सकता है। ध्यान से टोकी गई ब्रेड की बाहरी परत और ताजे पनीर की भरपूर सुगंध तुरंत भूख बढ़ा देती है। और जब एस्कल ने काट लिया तो ब्रेड कुरकुरी हो गई, जबकि मांस में रस आ गया और लेट्यूस ने बनावट जोड़ दी। इस विक्रेता को चुनना बिल्कुल सही था। क्या यह आपकी पसंद के अनुसार है? एस्कल ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने गाल से सॉस का एक टुकड़ा पोंछा। महिला ने दयालुतापूर्वक उसकी ओर देखा। उसके सुनहरे बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। सच कहूं तो यह एक ऐसी रेसिपी है जो मैं आमतौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूं, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि एक वयस्क को यह कैसी लगेगी। बच्चों के लिए? वह युवा लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसके मुंह से बच्चे शब्द सुनकर एस्कल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ओह, मैं अनाथालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। आप नेक काम कर रहे हैं। हे, यह फायदेमंद और आनंददायक है। इतना स्वादिष्ट सैंडविच पाकर प्रसन्न महसूस करते हुए एस्कल ने प्रदर्शित सैंडविच की श्रृंखला की ओर इशारा किया। क्या मुझे अभी वह सब मिल सकता है जो आपके पास है? उन सभी को? क्या आपको यकीन है? मुझे लगता है कि काम पर मेरे सहकर्मियों को भी इस सैंडविच का स्वाद चखना चाहिए। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उन सैंडविचों को बेचने से मिलने वाले पैसे से अनाथालय के बच्चों को मदद मिलेगी। सैंडविच से भरा बैग लेकर एस्कल चलने लगा। तभी उसे एक एहसास हुआ। सुनहरे बालों वाली, अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने वाली और उत्कृष्ट पाक कला कौशल रखने वाली एक खूबसूरत महिला। इसने एस्कल के लिए क्लिक किया। वह उपन्यास के पात्र एलिन से मिलती जुलती थी। उपन्यास में यूलिया के अत्याचार के कारण अपना अनाथालय खो चुकी एलिन ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया और उसे एक संत के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने आगामी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेशक वर्तमान समय रेखा में यूलिया अभी तक साम्राज्य नहीं थी और एलिन ने अपना अनाथालय नहीं खोया था। यह निकट भविष्य पर आधारित कहानी थी। ध्यान दिए बगैर। ठीक है, मैं प्रसन्न हूं। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। अब से वह अपने सुबह के सैंडविच यहीं से खरीदते रहेंगे, क्योंकि अगर बाद में कोई विद्रोह हुआ भी तो उसके पास एक सहयोगी होगा जो उसके साथ रहेगा। इसके तुरंत बाद एस्कल सरकारी कार्यालय पहुंचे और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय सभी के देर से आने के कारण कार्यालय आमतौर पर खाली रहना चाहिए। हालांकि वह लोगों की असामान्य रूप से हलचल थी। ग्रेड 9 के प्रशासक के रूप में उन्होंने जो अंतर्ज्ञान विकसित किया, उसे देखते हुए उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस हुई। अदृश्य होने का प्रयास करते हुए उसने डिवीजन 4 का दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित रह गया। डिवीजन 4 से सभी लोग पहले ही आ चुके थे। ये वे लोग थे जो आदतन देर से आते थे, फिर भी ये सभी उपस्थित थे। निस्संदेह यह किसी महत्वपूर्ण घटना का पूर्वसूचक था। आप आखिरकार आ गए। विभाग प्रमुख, जो आमतौर पर कहीं नजर नहीं आते थे, गंभीरता से बोले। हमें पहले एक संदेश मिला था कि जादू मंत्री हमारे विभाग का दौरा करेंगे। हर किसी को बैठा रहना चाहिए और ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वह काम में व्यस्त है। नहीं, वास्तव में वह काम कर रहा है। जादू मंत्री। एस्कल जैसे ग्रेड 9 के छात्र के लिए यह अछूत कद का व्यक्ति था। मंत्री जी हमारे विभाग का दौरा क्यों कर रहे हैं? यह वह है जो हम नहीं जानते, जो चिंताजनक है। बैठ जाओ, वह जल्द ही आ जाएगा। यह सौभाग्य की बात थी कि आगंतुक जादू के मंत्री थे, जो अनावश्यक औपचारिकताओं को नापसंद करने के लिए मंत्रियों के बीच जाने जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी दिखावटी प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। एस्कल अपनी सीट पर बैठ गया और काम करने लगा। एक निचले स्तर के प्रशासक के रूप में उनकी प्रवृत्ति ने मंत्री के आसन दौरे की खबर पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या वह एक परियोजना प्रस्ताव है? हाँ, यह जादुई पत्थरों का उपयोग करके सीवर प्रणाली को बेहतर बनाने की योजना है। आप क्या सोचते हैं? यह स्पष्ट रूप से झूठ है। यदि आप ध्यान से देखें तो सभी जादुई सूत्र बेकार हैं।
उन्होंने केवल धन का गबन करने के लिए एक प्रभावशाली दिखने वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। आप जैसा प्रशासक मिलना साम्राज्य के लिए राहत की बात है। उन शब्दों पर एस्कल ने सहजता से अपना सिर उठाया। प्रतिष्ठित उपस्थिति वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां खड़ा था। यह निर्धारित करना असंभव था कि वह कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। मंत्री नेम। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, विभाग प्रमुख के चेहरे से रंग उड़ गया। मैं हरबेन, मूल्यांकन विभाग 4 का प्रमुख हूं। मंत्री नेम, आपसे मिलना वास्तव में सम्मान की बात है। यह मैजिक रॉबिन के मंत्री हैं। आज आपको हमारे चौथे विभाग में क्या लाया है? क्या मैं आपकी सहायता करूं? घबराए हुए सिर को नजरअंदाज करते हुए रॉबिन ने एस्कल को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? एस्कल। एस्कल, साम्राज्य की वर्तमान स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? यह काफी भारी सवाल था। उसी समय विभागाध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। साम्राज्य पहले से कहीं अधिक फल फूल रहा है। महामहिम सम्राट की शानदार कृपा के लिए सभी धन्यवाद। मौन, मैं एस्कल से पूछ रहा था। रॉबिन्स के तीखे जवाब के तहत विभाग प्रमुख एक डांटे हुए पिल्ला की तरह निराश दिख रहे थे। यह मुझे बर्तन में मेंढक की याद दिलाता है। ओह, और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वह उबल रहा है। सतह पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक पानी उबलना शुरू होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक पल के लिए रॉबिन्स की अभिव्यक्ति बदल गई। एक बुद्धिमान युवक को देखकर उसकी आंखों में जो हल्का फुल्का मनोरंजन था वह गंभीर रूप से गंभीर हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि महामहिम के शासनकाल में कोई खामी है? कोई भी व्यक्ति प्रवाह को उलट नहीं सकता, चाहे वह कितना भी असाधारण क्यों न हो। हम। रॉबिन्स की कठोर अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसके होठों के कोनों पर मुस्कुराहट तैर गई। तुम, नवयुवक, क्या आपने कभी जादू मंत्रालय में शामिल होने पर विचार किया है? जादू मंत्रालय साम्राज्य के उन दुर्लभ स्थानों में से एक था जहां काम ठीक से होते थे। रॉबिन के लिए एस्कल एक रत्न था। ऐसे रत्न का मूल्यांकन विभाग जैसे कूड़ेदान में बर्बाद हो जाना शर्म की बात थी। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मूल्यांकन विभाग में मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। वह अफसोस की बात है। रॉबिन्स की भूख बढ़ गई थी। एस्कल जैसे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। अयोग्य और चंचल लोग आसानी से अपना स्थान बदल लेते थे, लेकिन जिनके पास वास्तविक कौशल होता था वे इतनी लापरवाही से अपना स्थान बदलने में झिझकते थे। रॉबिन ने खुद को एस्कल की और भी अधिक प्रशंसा करते हुए पाया। यदि कभी आपका मन बदले तो मुझे बताएं, आपके लिए एक पद हमेशा खुला रखा जाएगा। मैं केवल इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूं। ओह, मैंने आप जैसे होनहार युवक को बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखा है। यहां, ये लो। रॉबिन ने अपने लबादे के भीतर से सोने की पत्ती से सजी एक डिक्री निकाली। लेस ध्यान, आज से एस्कल डेब्रू को 7वीं कक्षा के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है और मूल्यांकन विभाग 3 के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में खाली है। हम उम्मीद करते हैं कि वह सम्राट की उदार कृपा के तहत महान चीजें हासिल करेगा। ग्रेटर धैन। यह क्या है? आपकी पदोन्नति पर बधाई, एस्कल। जादुई पत्थर की आपकी खोज और संवर्धन के लिए जादू मंत्रालय अत्यंत आभारी है। हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में, और क्योंकि मैं वास्तव में आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। जब एस्कल ने डिक्री को देखा तो उसे हल्का हल्का महसूस हुआ। वैसे भी पदोन्नति में 2 ग्रेड की छलांग मेरे लिए पहली बार है, यहां तक कि मेरे सभी वर्षों में भी। हा, वह 7वीं कक्षा का अधिकारी बन गया था। इसका मतलब यह था कि साम्राज्य से बचना और भी कठिन हो गया था। एस्कल ने पहले ही स्थिति खराब होने पर आकस्मिक स्थिति के रूप में साम्राज्य से गुप्त रूप से भागने की योजना बनाई थी, लेकिन 7वीं कक्षा के अधिकारी के रूप में वह सम्राट के शिकारी कुत्तों का अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। 9वीं कक्षा की तुलना में, जो एक दिन बिना किसी की नजर बचाए गायब हो सकता था, अब बाहर निकलना काफी कठिन था। इससे उसकी भागने की सारी योजना पर पानी फिर सकता है। मैं गंभीरता से बकवास कर रहा हूं, लेकिन फिर, जैसा कि अपेक्षित था, जादू मंत्री ने सम्राट के प्रति तिरस्कार किया। वह वर्तमान सम्राट की तुलना में नागरिकों को कहीं अधिक महत्व देता था, जो विलासिता में डूबा हुआ था। उपन्यासों के ऐतिहासिक वृत्तांतों में जादू मंत्री विद्रोही ताकतों में शामिल हो गया। वह सिंहासन की अगली कतार में यूलिया के साथ एक भयंकर युद्ध में संलग्न होता है, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जादू मंत्रालय में जाना भी एक बुद्धिमान विकल्प नहीं होगा। सच तो यह है कि जब मंत्री जी ने पहले ही तबादले का सुझाव दिया था तो उनका दिल बैठ गया था। हालांकि यह सतही तौर पर आकर्षक लग रहा था, लेकिन मूलतः इसका मतलब सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल होना था। क्या कोई रास्ता नहीं है? हो सकता है कि चीजें बड़े पैमाने पर गड़बड़ा जाएं, अक्षम दिखने के लिए कोई बड़ी गलती करें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे कार्रवाई करने की जरूरत थी। एस्कल ने खुद को तीसरे विभाग के खाली कार्यालय में गहरे सोच में पाया।
अभी भी गर्मी थी।